मित्रों नमस्कार। विजय स्टोरीज में मैं विजय आप सभी मित्रों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपके समक्ष एक बार फिर से अपना एक छोटा सा स्वरचित संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है चोट लग गई, बहुत घाव हो गया। अरे डरिए मत, ये मेरा संदेश का शीर्षक है घाव। सुनिए, बड़े अच्छे से संदेश है, शायद आपको जो है मज़ा आए। मित्रों, वैसे तो इस नासवान शरीर में कहीं चोट लग जाए तो वो घाव बन जाता है और उसे दवा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा घाव क्या है आप बताइए। मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा घाव वो है जो एक इंसान दूसरे इंसान के दिल में लगाता है। आई बात समझ में आ गई होगी 100%। और ये घाव जल्दी भरता भी नहीं है। कैसे भरेगा? जब एक इंसान दूसरे इंसान को चोट पहुंचा रहा है, घाव दे रहा है, इसकी कोई दवा किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। मित्रों, इस दुनिया में घाव को भरने वाले बहुत कम हैं और घाव देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। मित्रों, अगर देखा जाए तो जिंदगी में हर कदम कदम पे इंसान को घाव मिलते ही हैं। मित्रों, ये इंसान सिर्फ घाव देना जानते हैं, उन्हें भरना नहीं जानते। या हो सकता है जानते हो और भरना नहीं चाहते। दो बातें। जबकि मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें घाव देना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब हम उस घाव को भर नहीं सकते हैं तो हम उस घाव को दें क्यों? और अगर दे दिया है तो भाई मेरे, आपकी जिम्मेदारी है, आप ही इस घाव को भरेंगे। ठीक? और अगर गलती से घाव दे भी दिया, जैसा मैंने कहा, तो उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि उन घावों को हम कैसे भर सकते हैं। भाई, हमने घाव जो है दे दिया उसे, अब हम क्या ऐसा करें कि उसके घाव भर जाएं। समझिएगा मित्रों, घाव भरने का एक ही इलाज है। वो क्या है? वो है प्रेम। प्रेम की दवा। अपनी भूल मानकर कैसे भरेंगे घाव? सुनिए, अपनी भूल मानकर, क्षमा मांगकर हम उन घावों को भर सकते हैं। यही दवा है, यही मरहम पट्टी है, यही सब कुछ है। और दुनिया में कोई दूसरा कोई इलाज नहीं है और ना ही हो सकता है। और मित्रों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, अब देखिए यहाँ पर, समझिए कि जो भरे हुए घाव को, एक तो पहली बात जल्दी भरता नहीं है, और भूले से अगर भर गया तो कुछ लोग ऐसे हैं
जो हमेशा कुरेदते रहते हैं, ठीक नहीं करेंगे, उन्हें कुरेदते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये बहुत गलत बात है। हमें घावों को कुरेदना नहीं चाहिए। अरे भाई, जो ठीक हो गया है तो उसे कुरेदो क्यों? खोदोगे तो वो तो और भी जो है घाव बन जाएगा मेरे भाई। जब हमारे क्या होता है कि जब हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है, कोई घाव होता है, तो हम ये सोचते हैं कि दवा से, पट्टी से कितनी जल्दी वो घाव सही हो जाए। अब एक तरफ सही नहीं हुआ या हो रहा है तो उसको हम कुरेद रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। जब कुरेदेंगे तो वो सही कहाँ से होगा? वो तो और जो है गहरा कर देगा घाव। तो कुरेदिए मत, या तो उसको सही कीजिए, या जो सही हो रहा है तो उसे होने दीजिए। आई बात समझ में मित्रों? हम अगर घाव भर नहीं सकते तो कम से कम उन्हें कुरेदना भी नहीं चाहिए। भाई, क्यों हम कुरेदें? जब उसको हम सही नहीं कर सकते तो उसको जो है बिगाड़ें क्यों? और बिगाड़ने वाले बहुत हैं मित्रों। हमें सदैव ये कोशिश करनी चाहिए कि हम घाव में हमेशा मरहम का काम करें, क्योंकि मरहम से घाव सही होता है और भरता भी है। हम उन घावों में मरहम का काम करें, न कि उसमें नमक भरें। नमक का काम नहीं है। नमक का काम खाने में है। खाना बनाया जाता है तब जो है नमक उसमें डाला जाता है। घाव में नमक और मिर्चा जो है नहीं लगाया जाता, क्योंकि सामने वाले पर क्या बीत रही है वो नहीं जानता। ये वही जान रहा है, दूसरे क्या जाने। ये तो तब मालूम होता है जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है, तब उसे ये एहसास होता है कि वो घाव किसे कहते हैं। दूसरे के शरीर पे जब चोट लगी तो हम क्या करते हैं? अरे ठीक है, हल्का है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई, उसको कितनी तकलीफ हो रही है जिसके शरीर पर घाव लगा है, चोट लगी है। जब खुद के शरीर पर जब चोट लगेगी, खुद के शरीर में जब घाव होगा, तब उसे ये एहसास होगा कि वास्तव में घाव किसे कहते हैं। तब उसे ये एहसास होगा कि उस घाव में कितना दर्द है, क्योंकि ये दर्द, चाहे दिल का दर्द हो, घाव का दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, ये वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर बीतती है। हम ही जान सकते हैं, उस दर्द का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा कोई क्या जाने, उसको तो पता ही नहीं। वो तो सिर्फ कुरेदना जानता है, नमक डालना जानता है। मित्रों, जीवन में मरहम बनिए, नमक न बनिए, क्योंकि घाव में नमक की आवश्यकता नहीं है, मरहम की आवश्यकता है। मैंने ये बात आपसे जो है क्यों कही है? वो इसीलिए कही है ताकि आप भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी के लिए
मरहम बनिए। और घाव देने से बचिए। और अगर किसी थर्ड पर्सन ने, किसी ने अगर घाव दे दिया है, तो हो सकता है कि वो उस घाव को ना भरे, तो आप ही भरने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि दुनिया में घाव देने वालों की संख्या बहुत है, मरहम लगाने वालों की संख्या बहुत कम, निम्न। तो मैं समझता हूं कि मेरे इस संदेश से आपके समझ में कुछ आया होगा। और अगर आया है वास्तव में, अगर भाई मेरे अगर आया है, तो आप 2 लाइन का कमेंट अवश्य करके बताइए, ताकि हमें भी लगे कि मैंने आपको क्या संदेश दिया है, कैसा संदेश दिया है, मुझे भी ज्ञात होना चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं मित्रों, आपसे आज्ञा चाहता हूं और अपने नए संदेश के साथ अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।